छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज डूबते हुए सूर्य को व्रती महिलाएं और उनके परिजन अर्घ्य देंगे और 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में आज के दिन बेहद महत्वपूर्ण चीज मनाई जाती है। ये आपको हम दिखाते हैं। ये है वह महाप्रसाद जिसको लेने के लिए जो व्रती परिवार है उनके साथ साथ उनके पड़ोसी रिश्तेदार भी घाटों तक पहुंचते हैं। ठेकुआ इसको पूर्वांचल और बिहार में बोला जाता है। बेहद शुद्धता और पवित्रता के साथ इस महाप्रसाद को बनाया जाता है और जैसे जिस परिवार की डिमांड होती है उसके हिसाब से इसकी जो वजन है उसको तय किया जाता है और जब पड़ोसियों में बांटना होता है, रिश्तेदारों में बांटना होता है तो ये कहीं अधिक हो जाता है। हम इसमें गोरखपुर के प्रसिद्ध लोक गायक राकेश श्रीवास्तव जी के परिवार के साथ है। पिछले कई दशकों से यह परिवार छठ पर्व मनाता चला आया है और पीढ़ियां दर पीढ़ियां छठ मैया का आशीर्वाद और उनके प्रताप से इस परिवार में लोगों की जो संख्या है, छठ व्रतियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। राकेश जी हमारे साथ है, इस परिवार के मुखिया जो संगीत नाटक अकादमी के सदस्य भी हैं। राकेश जी, जिस तरह से छठ मैया का व्रत आपका परिवार पिछले कई दशकों से रह रहा, आपकी माता जी लोक गायिका इस परिवार को करती थी, लोकगीत रचती थी, किस तरह से इस परंपरा का निर्वाह आप और आपकी आने वाली पीढ़ी कर रही है? देखिए, हम लोग परंपराओं को लेकर काफ़ी सजग हैं और माताजी हमारी बड़ी प्रमुखता से छठ पर्व करती थी और उसके बाद से ये फिर हमारी पत्नी करने लगी। हमको लग रहा है पत्नी भी लगभग 15 साल 20 साल से लगभग कर रही हैं। इसके बाद से नई पीढ़ी भी तैयार हो रही है, बहू भी मेरी तैयार है। जब ये थोड़ा थकने लगेंगी तो फिर ये शुरू ये होता है कि जब जो बड़े थकने लगते हैं फिर दूसरा पीढ़ी उसको शुरू कर लेता है। तो बड़े ही मनोयोग से और बड़ी ही शुद्धता से, बड़ी ही धार्मिक भावना से ये पर्व हम लोग करते हैं। आज जो प्रसाद बन रहा है कैसे बनाया जाता है और कितना महत्वपूर्ण होता है ये प्रसाद इस पूरे व्रत में? देखिए, सबसे पहले ये हो ना कि हम लोग गेहूँ को खरीदते हैं, उसको धुलते हैं, सुखाते हैं, छत पर सुखाया जाता है कि कहीं चिड़िया भी जूठा ना करें। क्योंकि उसमें देखिए गीत में भी कई बार वर्णन आया है कि जो है वो जूठा कर देता है, कौवा जूठा कर देता है, चिड़िया जूठा कर देती है, तो उससे फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बड़ी सजगता से गेहूं को सुखाया जाता है, मशीन को धुल के उसमें गेहूं पीसा जाता है। फिर उसके बाद से गुड़, शुद्ध गुड़, इसमें चीनी का प्रयोग नहीं होता है, गुड़ का प्रयोग होता है, देसी घी का प्रयोग होता है और आम की लकड़ी पर ही ये चूल्हे पर ये प्रसाद बनता है। ये देखिए, जो चूल्हा है वो अलग है। आमतौर पे इस चूल्हे का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, सिर्फ छठ में किया जाता है। लकड़ी जो आम की होती है वो पूरी तरह से अगर सूखी नहीं होती है तो थोड़ा सा जलाने में उसको संघर्ष करना होता है, लेकिन जो प्रसाद होता है उसको बनाना बेहद पवित्रता के साथ बनाना होता है। तो ऐसे में थोड़ा जो संघर्ष है वो महिलाओं को, जो व्रती महिला हैं, उनको झेलना पड़ता है। ये बताइए, जो अभी प्रसाद में आप लोगों ने चीज़ें डाली हैं, क्या क्या इसमें है और किस तेल में इसको, क्योंकि सामान्य तेल तो होता नहीं है, कैसे इसको बनाते हैं आप लोग? इसको देसी का घी और गरी, इलायची, गुड़, इसका मोयन देते हैं आटे में और दूध से इसको सानते हैं। क्योंकि ये छठ माता को चढ़ता है इसलिए इसको पानी से नहीं सानते हैं, दूध से, गाय के दूध से और गाय के ही घी से इसका ये प्रसाद बनता है, आम की लकड़ी से इसका जलने का। अच्छा, ये जो प्रसाद है इसको बनाने के बाद देखिए एक सांचा भी है जिसमें आपको तरह तरह के डिजाइन मिलेंगे और उसी डिजाइन के हिसाब से इस ठेकुआ को बनाया जाता है, तला जाता है और जिसके घर में जितनी सदस्यों की संख्या होती है उसका लगभग 5 गुना जो अनुमान होता है उस हिसाब से इस ठेकुआ को बनाया जाता है। क्योंकि सबसे अधिक डिमांड इसी की होती है। यही महाप्रसाद होता है जब खरना के बाद से महिलाएं जब वापस घर आती हैं सूर्योदय तीसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद से, तो इसी को ग्रहण करती है। राकेश जी की बहू हमारे साथ है जो अब इस परंपरा को आने वाले समय में लेने वाली हैं। बताइए, आप अभी आपकी शादी हुई है, किस तरह से आपके परिवार में इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है और आप लोग कैसे इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? अब कोशिश तो है कि मतलब अगले साल या मतलब उठाएं इसको, हम बहुत मन करता है उठाने का, लेकिन अभी मम्मी जी कर रही हैं तो उनके पीछे पीछे मतलब हम भी देख रहे हैं कि कैसे कैसे कर रही हैं। सब कुछ सीखने को मिल रहा है, प्रसाद कैसे बनाना है, कोसी कैसे भरती हैं, सब कुछ मतलब सीखने को मिल रहा है। तो हम जल्दी कोशिश करेंगे कि हम भी उठाएं उसको। कितना आनंद आता है इसको देखकर? बहुत बहुत अच्छा लगता है देखकर। मतलब उसको तैयारी तो काफ़ी दिन से, दिवाली के बाद से स्टार्ट हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है देखकर। राकेश जी, अगर छठ मैया की बात हो और छठ मैया के गीतों की बात ना हो तो थोड़ा सा मामला अधूरा होता है। तो आप खुद ही छठ मैया के इतने बड़े भक्त हैं, लोक गायक हैं, तो क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए?
बिनती करिले छठी मैया, सुनी अरजी हमार। बिनती करिले छठी मैया, सुनी बिनती असरा लगावे छठी मैया, अइली रे दुआर। असरा लगा के छठी मैया, अइली रे दुआर। पूजा पाठ जानी नाही कमनो भजनमा, पूजा पाठ जानी नाही कमनो भजनमा। मन घबराला आई कैसे समनमा, रउआ जानिले छठी मैया, सब करनी हमार। रउआ जानिले छठी मैया, सब करनी हमार, सब करनी हमार। बहुत बढ़िया। छठी मैया के गीतों का एक अलग ही आनंद है। आप जब इन गीतों को सुनते हैं तो लगता है कि आप भी उसी माँ की भक्ति में डूब गए हैं। और परंपरा जो पिछले कई दशकों से पूर्वांचल में चलती चली आई है छठी मैया के गीतों की, उस परंपरा का निर्वाह आज राकेश श्रीवास्तव उनका परिवार कर रहा है। इनकी माँ मैनावती देवी पूर्वांचल ही नहीं बल्कि प्रदेश और बिहार में सबसे बड़ा नाम थी लोक गायक के क्षेत्र में, और उनकी परंपरा को लेकर के ये परिवार आगे चल रहा है। और साथ ही अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो आज तीसरा दिन जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का है। इस दिन विशेष तैयारियां होती हैं क्योंकि रात में कोशी पूजन होता है, कोशी भरा जाता है। जिन्होंने अपने पुत्र की कामना के लिए, पति के दीर्घायु होने की कामना के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ समृद्धि की कामना के लिए छठ मैया का व्रत रखा होता है, वो कोशी पूजन करती हैं। और आज पूर्वांचल के तमाम घरों में, अगर यूँ कहें कि लाखों परिवार आज पूर्वांचल और बिहार के छठ मैया के व्रत को रखे हुए हैं। और ये प्रताप ही है उनका कि छठ मैया के व्रतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गोरखपुर में भी इस बार 7 से लेकर के 10 लाख व्रती और उनके परिजन घाटों पर पहुंच करके छठ मैया को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और कल सुबह फिर वापस घाटों पर पहुंचेंगे और उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। यानी कि अगर हम कहें तो प्रताप लगातार छठ मैया का बढ़ता जा रहा है और उसके हिसाब से व्रतियों की संख्या भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।